हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ नरेशन का पार्ट 3 लेकर। इसके पहले क्लासेस में हमने नरेशन को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके रूल्स, टेंसेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, प्रोनाउन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे पहले हमने जो असर्टिव सेंटेंस था उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो किया था, लेकिन अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें हम किस तरह का चेंजेस लाएंगे और उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसको आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस आज हमें पढ़ना है वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एज यू ऑल नो व्हिच आस्क क्वेश्चन, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? with the help of which we understand that someone is requesting us or someone is giving us advice or suggestion. Okay, so आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने रूल्स लिखा था इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पिछले क्लास में मैंने ये रूल्स आपको बताया था कि ये है, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आज हम यही पढ़ेंगे। इसका एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप कि आपने ले लिया होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है? जब हम देखेंगे कि उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन मार्क है। क्या है उसमें? क्वेश्चन मार्क है। तो वो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसको कैसे हम चेंज करेंगे उसको आज हम पढ़ेंगे। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम उसमें उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। दैट मीन्स कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो एक स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या रूल्स है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड। क्या रिमूव हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड एंड द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव फॉर्म किसमें बदल जाएगा? असर्टिव फॉर्म में बदल जाएगा। फिर क्या रिमूव करेंगे? तो कॉमा इज रिमूव्ड एंड क्या होगा? और एक तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो तो रिमूव होगा ही, लेकिन और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ अ क्वेश्चन वर्ड। कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। जैसे हम जब असर्टिव में देखते हैं, जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें हम डेट का यूज करते हैं। जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं डेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन किससे बिगिन होगा? WH से। विच, who, whom, whose, why, where, how, what, etc. इससे अगर बिगिन होता है तो हमें किसी तरह का कोई कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन वही अगर क्वेश्चन yes no से बिगिन होगा, ठीक है, देखिए अगला रूल क्या बोल रहा है। if or whether is used as a conjunction if the sentence is a yes no question। अगर सेंटेंस yes no क्वेश्चन है तो हम उसमें किसका यूज करेंगे? if और whether का यूज करेंगे। हमने जब वॉइस पढ़ा था तो उसमें मैंने दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो WH क्वेश्चन फॉर्म कैसे होता है और yes no टाइप क्वेश्चंस क्या होता है, जैसे कि जिसमें डू, डज, was, were, is, am, are, इस सब का जब यूज होता है तो उसको हम yes no क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बिगिन इज शी प्लेइंग, अगर ऐसे बिगिन हो रहा है, या फिर डू यू नो हिम, अगर इस तरह से बिगिन हो रहा है तो उसमें हम कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? तो उसमें हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। यस नो क्वेश्चन में कौन से कंजंक्शन का यूज होगा? इफ और वेदर का यूज होगा। दोनों का एक साथ नहीं होगा, या तो इफ नहीं तो वेदर। ठीक है, इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन कब? जब किस तरह का क्वेश्चन होगा? यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन जब रहेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्या बोल रहे हैं। सेज टू इज चेंज्ड इनटू। अब सेज टू क्या होता है? वी ऑल नो। चलो एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख देती हूँ। राम सेड टू मोहन। क्या बोल रहा है राम मोहन को? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, अगर ये बोल रहा है राम मोहन को तो ये जो सेड टू है
ये किस में चेंज होगा, उसमें तो टोल्ड में चेंज हो जाता है। जब असर्टिव सेंटेंस रहता है तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। सेज किस में चेंज होता है, टेल्स में चेंज होता है। लेकिन जब इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा तब किस में चेंज होगा, तो वही ये रूल बता रहा है, तब चेंज होगा आस्क्ड में। किसमें चेंज होगा, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग क्या चाह रहा है वो, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमने पहले पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा जाता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है वर्ब उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ जैसे सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये किसमें बदलेगा, ये बदलेगा आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, डिमांडेड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, टेंसेस, प्रोनाउन, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड एज पर द रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमने पहले क्लासेस में सारे टेंसेस कैसे चेंज होंगे, कैसे प्रोनाउन में चेंजेस आएगा, किस तरह का चेंजेस होगा, वो सारी चीजें हमने पहले के क्लासेस में अपनी पढ़ी थी। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर वो इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो। टेंस जिस तरह से जब कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में जाएगा। सेम वही रूल रहेगा। और कब नहीं जाएगा, जब पता ही है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में रहेगा, ये आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो टेंस ऑफ वर्ब चेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, अब इसके बाद वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं, तब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताती हूँ। तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि मैंने अभी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है उसको इलेबोरेट किया था, तो अभी मैं उसका ही एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँ, फिर हम लोग इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देखिए, रवि सेड टू पूजा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सेड टू जो हो गया, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो हमने पढ़ा अपने पहले क्लास में कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज होगा, क्वेश्चन में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो रवि सेड टू पूजा, रवि ने पूजा को क्या कहा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कैन क्या है, हम लोगों ने जब वॉइस पढ़ा था तो मैंने सारी चीजों को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया था, ताकि हम जब आगे ग्रामर्स पढ़े तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये कैन जो है वो क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको इसके रूल्स बताए थे। जैसे मे किसमें चेंज होता है, मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट। ठीक है, वैसे ही कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट टेंस हो जाएगा कुड। ओके, तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदलेगा। हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, और क्योंकि ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। क्या है ये, यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, इफ का। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया, इफ का यूज किया। रवि आस्क्ड पूजा इफ। ठीक है, सेकेंड पर्सन, ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन। मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्या होता है, बताया था। फिर से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया पर्सन, ये हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आई फर्स्ट पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन आई वी, और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, आप सबको पता ही होगा, ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नेम। ठीक है, और जब प्लूरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे। ये हमने पढ़ा था। तो ये जो यू है ये क्या है, सेकेंड पर्सन। क्या है ये, सेकेंड पर्सन। S1 थ्योरी मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट की थी। जो सब्जेक्ट अगर है, फर्स्ट पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। तो ये जो यू है, हमें पता चल गया कि ये कौन सा पर्सन है, दिस इज द सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें रूल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स बनाते हैं तो उसमें a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को दिमाग में रखकर ही बनाते हैं ना, नहीं तो बनेगा नहीं।
वैसे ही जब हम इंग्लिश करते हैं तो उसके भी सारे स्ट्रक्चर्स को हमें अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है भाई। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज पूजा हियर, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, शी का यूज किया। ओके, तो रवि आस्क्ड पूजा। अब यहाँ पे क्या है, यू, यहाँ हमें देखना है कैन यू, मैंने बताया कैन किसमें चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज होगा, हमने उस दिन पढ़ा था। तो रवि आस्क्ड पूजा इफ शी कैसे लगा, अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यू किसमें है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो इफ शी कुड, कैन का कुड हो गया, और हमको इसको किसमें बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस का क्या हो जाएगा, द थिंग्स व्हिच इज नियर टू यू चेंज गो फार अवे फ्रॉम यू। ठीक है, तो वो किस में चेंज हो गया, दैट क्वेश्चन में चेंज हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखिए, सोना सेज टू हर मदर, सोना अपनी मदर को कह रही है। हमें देखना है, सोना यहाँ पे सब्जेक्ट है, हर मदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, वेयर आर माई बुक्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बिगिन हुआ है वो किससे हुआ है, यहाँ जो क्वेश्चन बिगिन हुआ है वो WH से हुआ है, हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी तरह का कोई कंजंक्शन का यूज हमें नहीं करना है, और इसको किसमें बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में। जहाँ यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन मार्क है, वहीं आप जब इसको इनडायरेक्ट में देख रहे हो तो उसमें क्या देख रहे हो, फुल स्टॉप का यूज हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सोना आस्क्ड, से टू किसमें बदल गया, आस्क्ड में। सोना आस्क्ड हर मदर, क्या बोला, वेयर, वेयर का वेयर ही हो गया, हर, अब ये माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, आई मी माई माइन, ये मैंने आपको बताया है प्रोनाउन में जो होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, तो वेयर हर बुक्स वर, आपको ये समझना है। अब ये क्या हो गया, वेयर हर बुक्स, और ये जो आर है ये किसमें बदल गया, वर में बदल गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर यहाँ इज होता तो क्या हो जाता, वॉज हो जाता। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होगा, उसके प्रोनाउन में किस तरह का चेंजेस होगा, ये ही हमें समझना। अब यहाँ देखिए, स्मृति सेज टू विभा, अगेन यहाँ जो स्मृति है ये क्या है, सब्जेक्ट है, सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, विभा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगेन ये डिड जो है ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन, क्या तुमने देखा था। अब आप इसको देखिए कैसे चेंज हुआ है, स्मृति, अब सेड टू जो है वो किसमें बदल गया, आस्क्ड में बदल गया। स्मृति आस्क्ड विभा इफ शी हैड वॉच्ड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन। अब ये डिड क्या है, V2 फॉर्म है, डेट मीन्स ये किसमें चला गया, सिंपल पास्ट टेंस, किसमें है ये, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो हम उसको किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो हमने टेंसेज में जो जिस तरह का चेंजेस किया था उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसको बदलेंगे। तो क्या हो गया, इफ शी कहाँ से आया, यू क्या है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, है ना, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो यू का क्या हो गया, शी हो गया, क्योंकि विभा इज अ गर्ल। ठीक है, तो इफ शी डिड के लिए हमने क्या यूज किया, हैड का यूज किया, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ शी हैड वॉच्ड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन टेलीविजन। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ देखिए, ही सेड टू हर, इसी तरह का चेंजेस है, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को फिर यहाँ रिमूव करने के लिए इफ का यूज किया, क्योंकि ये शेल क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन में आ रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर आप इसको फ्यूचर टेंस में भी बदल कह सकते हो। तो अब यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एसओएन थ्योरी हमने जो पढ़ा उसमें मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, ही है, तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया। वुड प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, ही वुड अकम्पनी हर टू आगरा, शुड का यूज नहीं हुआ, एडवाइस नहीं है, क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड का यूज किया, वुड अकम्पनी हर। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द किसमें जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा टू आगरा, इसीलिए हर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू अस हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस सम। अब दे आस्क्ड अस, क्या हो गया, दे आस्क्ड अस,
सेड टू रिमूव हो गया, आस्क्ड में बदल गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, इसीलिए फॉर वेदर का यूज हमने नहीं किया। हाउ वी हैड, हैव यू, हैव क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो दे आस्क्ड अस हाउ वी क्यों हुआ, क्योंकि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अस का क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है। सो दे आस्क्ड अस हाउ वी, और हैव का हेड हुआ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, सॉल्व्ड दैट, दिस का क्या हो गया, डेट हो गया। होप कि आपको समझ में आ रहा है। द ट्रेवलर सेज टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, क्या तुम मुझे बता सकते हो वे। तो अगेन यहाँ ट्रेवलर सेड टू का किस में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया, मी इसमें रह गया, कैन किसमें है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, मॉडल्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे इफ का यूज करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, WH पूछ रहा है कि यस नो पूछ रहा है। अगर WH पूछ रहा है तो इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, और अगर यस नो पूछ रहा है तो इफ और वेदर का यूज होगा। So the traveler asked me if, अब यहाँ you according to the, you क्या है, सेकेंड पर्सन according to the object, me लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आके वो क्या बन गया, I हो गया। If I could, can का क्या हो गया, could, tell him the way to the nearest inn। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ देखिए लास्ट क्या है, I said to her, इतना सारा एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि yes no टाइप क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जब रहेगा तो कैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। I said to her can you jump into the river, अगेन आप देखिए said to, अगेन यहाँ पे किसमें चेंज हो गया, asked में चेंज हो गया। अब ये क्योंकि अगेन क्या है, yes no टाइप में है, तो यहाँ if का यूज किया। You according सेकेंड पर्सन according to the object, तो she हो गया क्योंकि यहाँ पे her है, तो एज अ सब्जेक्ट जब वो आया तो she हो गया। she could, can का क्या बदला, could, can का पास्ट टेंस यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या हो गया, could हो गया। jump into the river, क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड हियर, और यहाँ किस में बदल गया, ये असर्टिव सेंटेंस में बदला। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसके पहले वाला, क्योंकि अब हमको क्या पढ़ना है, इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स को वापस से एक बार देख लेना है। इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। तो ये कैसे बदल रहा है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या बताता है, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस को डिनोट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ही हम उसमें चेंजेस लाएंगे। तो क्या बोला, कॉमा इज रिमूव्ड, यहाँ पे क्या चेंज किया, कॉमा इज रिमूव्ड, सॉरी। तो यहाँ पे क्या चेंज किया, कॉमा इज रिमूव्ड हियर। द वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें टू प्लस वर्ब का यूज होता है। इंफिनिटिव में हमेशा टू के साथ वर्ब वन का यूज होता है, वो क्या हो गया, इंफिनिटिव में कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इंफिनिटिव में बदल जाता है जब इसमें रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस रहता है। देन क्या है, सेड टू, अगेन यहाँ सेड टू, जैसे आप यहाँ देख रहे हो सेड टू किसमें चेंज हुआ, क्योंकि क्वेश्चन था तो आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में, वैसे ही यहाँ सेड टू किसमें चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस किसमें होगा, ऑर्डर्ड में, जैसे हमने वॉइस चेंज में भी पढ़ा था, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, आस्क्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, इन सब में ये चेंज होगा। टेंस और प्रोनाउन में जो जिस तरह का चेंजेस हमने असर्टिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसमें पढ़ा था, जैसे कि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा, टेंस का वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच का, उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में भी वो बदलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया इंटरोगेटिव। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या पूछ रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए, तो बोल रहा है यहाँ पे क्या, द टीचर सेड टू द बॉयज। अगेन आपको पता है कि द टीचर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, द बॉयज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस, क्या बोला उसको, ऑर्डर किया, हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो उसको बोल रहा है कि तुम खड़े हो जाओ बेंच पे, उसको पनिश कर रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कैसे चेंज हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, क्या बोला, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। देखो टू प्लस वर्ब का यूज हो गया, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, तो क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेस। कुछ भी चेंजेस नहीं लाना है, टेंसेस का चेंजेस जो हमने सीखा था वो है, बस यहाँ क्या है, वो जो कंजंक्शन हम डेट का यूज कर रहे हैं उसकी जगह हमने टू प्लस
वर्ब का यूज कर दिया, वर्ब हमें पता है यहाँ पे सेंड अप, ठीक है। अब यहाँ देखिए ही सेड टू मोहन, क्या बोला, हेल्प मी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज का यूज हो गया, हेल्प मांगना ही एक रिक्वेस्ट के वे में हो गया, तो हमें पता चल गया कि हमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज करना है। तो ही रिक्वेस्टेड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे टू प्लस हेल्प हिम, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे भी एस ऑन लिख देती हूँ, आपको ये दिमाग में रख लेना है, सन एक्रोनॉमी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन, एंड नो चेंज, दैट मीन्स किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा जब थर्ड पर्सन में रहेगा, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हिम, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, इसे घबराने की जरूरत नहीं, सेंटेंस को इधर से उधर कर दिया गया, कॉल द विटनेस सेड द जज, जज ने क्या बोला, विटनेस को बुलाओ, कमांड किया, क्या किया उन्होंने, कमांड। तो जज जब हमें यहाँ पे देख लेना है कि सब्जेक्ट है कहाँ पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हमेशा रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच रहता है। तो द जज को हम पहले ले आ देंगे, द जज कमांडेड देम, ठीक है, द जज कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस, उन सबको बोला कि जाओ, किसको बुला कर लेकर आओ, विटनेस को बुला कर लेकर आओ, टू प्लस वर्ब का यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव अ कप ऑफ टी विथ हिम, बोल रहा है भाई कि आओ, इनवाइट कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हमको इनवाइट किया जा रहा है चाय पे, हम चाय पे किसी को भी इनवाइट ही करते हैं, तो यहाँ पे हमने कौन से रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया, इनवाइटेड का, ही इनवाइटेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी विथ हिम, कुछ करना नहीं है, टू प्लस वर्ब हो गया, हैव अ कप ऑफ टी विथ हिम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी हेल्प योर यंगर ब्रदर, क्या बोला, अपने यंगर ब्रदर को हेल्प करो, तो यहाँ पे हमें अगेन वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सेंटेंस को देखकर ही उसके मीनिंग को समझ में आ रहा है हमें इसका मीनिंग, तो ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प माय यंगर ब्रदर, अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो मी का क्या हो गया यहाँ पे, माई हो गया, माई यंगर ब्रदर, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसिस प्रोनाउन सब आपने पढ़ा ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, और मैंने बताया ये प्रोनाउन में किस तरह का चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। होप कि आपको समझ में आया कि हम किस तरह से क्वेश्चनियर सेंटेंस को और इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्या हो गया ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेशन मार्क कौन सा होता है, ये जो मार्क होता है इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किस तरह का चेंजेस होगा उसको आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, सडन फीलिंग और इमोशन, कभी किसी चीज को देखकर हमें अचानक से फीलिंग आई, जैसे हमने ताजमहल देखा तो हमने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल, ठीक है, तो वो सडन फीलिंग आया, अचानक हमारे अंदर फीलिंग आया कितना सुंदर है, और वाओ व्हाट अ प्रिटी रोज, तो इस तरह से जब हमारे अंदर इमोशन आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कभी भी जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको भी हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या रूल्स है। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें विश और डिजायर, जो क्या शो करता है, विश और डिजायर को शो करता है, ठीक है। तो सेंटेंस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया बिफोर, दीज आर फर्दर चेंज्ड इनटू रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में बदलने के पहले हम उसको किस में बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। नेक्स्ट क्या है, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड, अब एक्सक्लामेशन जो सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें कौन से कंजंक्शन का यूज होता है, दैट का यूज होता है। रिप्लेस द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क, मैंने आपको बताया ये एक्सक्लामेशन मार्क है, उसको हमको किस में बदलना रहता है, फुल स्टॉप में हम उसको बदल देंगे। फिर क्या करेंगे, इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेशन सच एज, अब इंटरजेक्शन एक्सक्लामेशन क्या क्या यहाँ पे रहता है, तो हो गया यहाँ पे ओ, अलास, पूरा एक्सेट्रा, आर क्या है, ये सब रिमूव, ये सब जो वर्ड्स रहेंगे इससे ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनके बाद क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, इनसे ही आपको समझ में आएगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी
सेंटेंस है। तो ये रिमूव हो जाएगा जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। रिमूव्ड बट देयर सेंस ऑफ कन्वे थ्रू एडवर्ब्स, उसके सेंस को हम कन्वे करेंगे एडवर्ब का यूज करके। जैसे कि अभी आप आगे पढ़ोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। तो ये सारे वर्ड्स को यूज करेंगे ताकि ये पता चल जाएगा कि उसका जो फीलिंग है, उसका मीनिंग जो है वो वही है। देन सेड और सेड टू, अब सेड और सेड टू किसमें बदलेगा? हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ही बदलता है, जैसा कि हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो एक्सक्लेमेशन में कैसे बदलेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैसे ये पता चलेगा? तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सोरो, एंगर, अपलॉडेड, रिग्रेटेड, विश्ड और डिजायर, किसमें? अफ्रेड, ये सब किसमें होगा? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में। लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, ये सब किसमें होगा? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बोला जो क्या एक्सप्रेस करता है? विश और डिजायर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी किसको डिनोट करता है? सडन फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम अब इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं ताकि आपको और ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, हाँ, इसमें एक और चीज आपको जो रिमेम्बर करना है वो क्या है? आहा, हाँ, हुरा, ये सारे जब रहेंगे ना तो यही हमें बता रहे हैं कि खुशी के एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या बताया? ये सारी चीजें क्या बताते हैं? ये हमें बता रहे हैं एक्सप्रेस जॉय, ठीक है। फिर अलास, ओह, आई लॉस्ट द मैच, ये किसको बता रहा है? एक्सप्रेस सॉरो, ग्रीफ, पेन। इन सारे ये सब वर्ड्स जब यूज होंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या बता रहा है? सोरो, पेन, इसको बता रहा है, दुख को बता रहा है। ओह, व्हाट, एक्सेट्रा अगर यूज होगा तो क्या करेगा? सरप्राइज, जैसे मैंने आपको बोला, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। तो हम सरप्राइज हो गए पेंटिंग को देखकर। फिर ब्रावो, हियर, एक्सेट्रा एक्सप्रेस अप्रूवल, ये क्या एक्सप्रेस करेंगे? अप्रूवल को। लो, हश, हार्क, बिहोल्ड, एक्सेट्रा एक्सप्रेस अटेंशन, ये किसको एक्सप्रेस करेगा? अटेंशन को। ये सारे वर्ड्स को आपको देखना है, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम किसका यूज करेंगे? जो इंटरजेक्शंस, जो जैसे आपको बताया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब उसमें डालेंगे। गुड गॉड, थैंक गॉड, वेल डन, एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंटरजेक्शनल फ्रेजेस, ये भी इंटरजेक्शनल फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो किसके हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था? कमेंटेटर सेड, क्या बोला कमेंटेटर ने? व्हाट अ शॉट, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स इट इज अ नाइस शॉट। तो इसको हमको पहले एक बार अपने दिमाग में ही कन्वर्ट कर लेना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में हो, इंटरोगेटिव में हो, तो जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो किस में बदल जाता है? असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। दैट मीन्स उसका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है या फिर क्वेश्चन मार्क है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किसका यूज है? फुल स्टॉप का यूज। तो इट मीन्स इट इज अ नाइस शॉट। तो अभी एक देखिए आप इसमें कैसे चेंजेस हुआ। द कमेंटेटर एक्सक्लेम्ड, कमेंटेटर ने क्या एक्सक्लेम्ड किया? क्या बोला? दैट इट वॉज अ नाइस शॉट। जैसे कि हमने इसको कन्वर्ट किया, ये इट कर दिया, इट वॉज अ नाइस शॉट, तो इट इज है यहाँ पे, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस वो क्या हो गया? वॉज में चला गया, वॉज अ नाइस शॉट। सो अब ये दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको आप ऑब्जर्व करिए। शी सेड, अलास, आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या डिनोट कर रहा है? कि भाई उसको दुख हो गया, है ना। तो जो क्या दुख हुआ? कि उसका गोल्ड रिंग गुम हो गया। किसी का भी गोल्ड का चीज गुम हो तो दुख होगा ही। तो अब यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ? यहाँ पे देखिए, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेम्ड सोरोफुली। तो एक्सक्लेम्ड सोरोफुली और एक्सक्लेम्ड विथ सोरो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, विथ सोरो, ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड सोरोफुली और एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे ये क्योंकि हैव है और हैव लॉस्ट है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो किसमें बदल गया? ये शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग। और क्योंकि अब ये यहाँ पे तो ये हमें पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, फिर हमने इसको जब चेंज किया तो वो किसमें बदल गया? असर्टिव सेंटेंस, वहां लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हुआ। इस अलास को हमने रिमूव कर दिया लेकिन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं हुआ,
क्योंकि जो हमने यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया वो क्या यूज किया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो और एक्सक्लेम्ड सोरोफुली। एक्सक्लेम्ड आपका वर्ब हो गया और एक रिपोर्टिंग वर्ब और वो सोरो यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिंकी सेड, क्या लिखा है, पिंकी सेड हुर्रा आई हैव पास्ड, मतलब बहुत खुश है। हुर्रे मतलब क्या, वहां पे भी मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि हैप्पीनेस शो करता है हुर्रा, तो यहाँ पे वो क्या बोला, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड पास्ड, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, आई हैव पास्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिंकी, अगर इसको सिंपल सेंटेंस में हम बदलेंगे तो पिंकी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव पास्ट, ठीक है। अगर ये एकदम सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, तो बस यही हमें ध्यान में रखना है। तो क्योंकि ये एक हैप्पीनेस की बात है तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, और जो टेंसेस में चेंज हुआ वो उसी तरह से चेंज होगा जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, अमित सेड हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स। अमित ने बोला कि पेंटिंग बहुत सुंदर लग रहा है। इसको असर्टिव में हमने बदला, कन्वर्ट किया दिमाग में अपने, क्या हो गया, अमित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो उसको अब हम चेंज करेंगे तो क्या हो गया, अमित एक्सक्लेम्ड, ठीक है, अमित एक्सक्लेम किया दैट द पेंटिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये लुक्स हमें बता रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये इसमें बदल गया तो किसमें गया, सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरह से हुर्रा माय टीम हैज वॉन सेड द कोच, कोच ने बोला भाई बहुत खुश है, उसका टीम जीत गया है। तो वही वहां पे अगर हैप्पीनेस रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज किया। अब यहाँ द कोच जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, तो उसको हमने बिगिनिंग में स्टार्ट कर दिया, द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज टीम। अब चेंजेस ऑफ प्रोनाउन जो है वो हमने पढ़ा ही है, तो माई टीम किस में बदल गया, क्योंकि ये क्या है, माई टीम है, तो उसने बोला अपने टीम के लिए, तो हिज टीम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो गया, कोच के लिए बोला गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हिज हो गया, हिज टीम हैड वॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनीता सेड, अब ये जो दोनों सेंटेंस है ये दोनों ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, क्या बताता है, विश और डिजायर को वो बताता है, ठीक है। तो अनीता सेड, उसका विश था आई विश आई हैव अ पपी, उसने विश किया कि मेरे पास पपी होता। तो क्या बोला, अनीता विश्ड दैट, ठीक है, हमने कौन सा वर्ब का यहाँ पे चेंज करके क्या कर दिया, विश्ड कर दिया, अनीता विश्ड दैट, सेड की जगह विश्ड का यूज किया, दैट शी हैड अ पपी। आई हैव किस में बदल गया, हैड में, फर्स्ट पर्सन किसमें बदल गया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदल गया, तो शी हो गया। द पीपल सेड लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, उसका यूसेज भी पढ़ेंगे कैसे हम करते हैं, तो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, मे को ये बता रहा है, यहाँ पे मे लॉन्ग लिव भी हम उसको वो कर सकते थे, तो हमने उसको कैसे बदला, पीपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, इसका मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या हो गया, प्रे कर रहे हैं। द पीपल प्रेड दैट द प्रेसिडेंट माइट लीव लॉन्ग, ठीक है, मे का पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, माइट लीव लॉन्ग, उनका प्रे है। होप कि आपको ये समझ में आया कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ होमवर्क्स मैंने आप लोग को दिया है। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया, आज क्या क्या पढ़ा हमने, कि कैसे हम इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो एक स्टेटमेंट में यानी फुल स्टॉप में चला जाएगा जो क्वेश्चन मार्क है, वैसे ही जब एक्सक्लेमेशन में रहेगा तो उसको भी हम एक स्टेटमेंट में बदल कर ही इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। ये सारी चीजें उसको उसके जो रूल्स होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह का चेंजेस आएगा जब इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, या फिर जब एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस होगा तो उसमें किस तरह का चेंजेस आएगा, वो सारी चीजें आज हमने पढ़ ली। वो क्या आपको समझ में आया कि किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको होमवर्क दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और इफ यू हैव एनी डाउट इन while डूइंग द क्वेश्चन or while solving this, please comment on the comment box. I will definitely try to solve your queries. Okay, so thank you.